रेलवे क्वार्टर में रहा करता था। रेलवे कॉलोनी जो कि रात में काफी सुनसान हो जाया करती थी, काफी भयानक, डरावनी भी लगने लगती थी। मेरे एक बड़े भैया थे जिनके पास हमेशा भूतों की, चुड़ैलों की कहानियां सुनने जाया करता था। मुझे वो कई भूतों की अपने ऊपर बीती बातें बताया करते थे, जो मैं आने वाले वीडियोस में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो उन सब से बहुत ही डरावनी और भूतिया है। एक दिन मैं जब उनके घर गया तो उन भैया के चाचा जी हनुमानगढ़ से आए हुए थे। वे ज्यादा उम्र के नहीं थे। हम सभी रात को खाना वगैरह एक साथ बैठ जाया करते थे, तो उन्होंने आप बीती हमें बतानी शुरू की। कुछ समय पहले वे काम के सिलसिले में हनुमानगढ़ से सादुलपुर, जो कि राजस्थान के एक छोटा सा कस्बा है, वहां से अपने भैया के यहाँ आ रहे थे। हनुमानगढ़ से सादुलपुर का ट्रेन से रास्ते का सफर जो है वो लगभग 5.5 घंटों का था। उस समय तो शायद मीटर गेज वाली ट्रेन चला करती थी। गर्मियों के दिन थे। उनके कुछ दोस्त और उनके चाचा रात की ट्रेन, जो कि वहां से तकरीबन 12 बजे हनुमानगढ़ से चलकर और लगभग 5:30 बजे तक सादुलपुर पहुंचती थी, उसमें हनुमानगढ़ से वो चल दिए और साथ में उन्होंने अपने कुछ दारू की बोतलें, चिप्स वगैरह भी ले ली। चाचा जी के भैया रेलवे में थे। उन्होंने देखा कि ट्रेन में काफी भीड़ है, तो वे गार्ड के साथ उसके डिब्बे में जानकारी से सब बैठ गए। गार्ड भी कोई हम उम्री था, जिसने अकेलापन न लगे, पूरा सफर बातचीत में गुजर जाएगा, सोचकर सबको बिठा लिया। कुछ देर बाद गाड़ी स्टेशन से रवाना हो गई। गार्ड ने झंडी दिखाई और गाड़ी आगे बढ़ चली। मैं आपको बता दूं, गार्ड किसी भी ट्रेन के पीछे ही पीछे वाले डिब्बे में रहता है और ट्रेन ड्राइवर को झंडी दिखाकर इशारा कर देता है। गार्ड के स्पेशल उस डिब्बे में एक छोटा सा अलमारी टाइप कुछ था, जो कि एक छोटा सा कमरा सा लग रहा था। सभी गाड़ी चलने पर आपस में बातें करने लग गए। रात के करीब 1:30 बजे उन्होंने दारू के पैक बनाना शुरू कर दिए और दारू पीने लगे। उन्होंने गार्ड को भी दारू ऑफर की, लेकिन गार्ड ने कहा मैं ऑन ड्यूटी हूँ। ये कहते हुए गार्ड ने मना कर दिया। पर चाचा जी हमारे कहाँ ठहरते, वो बड़े जिद्दी किस्म के थे। उन्होंने जबरदस्ती 2 पैक पिलाई दिया, ये कहते हुए आज ही मियाँ पियो, क्या डरते हो, 2 ही तो पैक है। फिर क्या 2 पैक मारे गार्ड ने। गाड़ी अपनी रफ्तार में थी। अब रात के करीब 2:30 बज चुके थे। उन्होंने सोचा कि ये बोतलें कहाँ फेंकें, तो उनका ध्यान उस अलमारी पर गया, जो अलमारी जैसा एक कमरा सा था। उनमें से किसी एक ने जैसे ही अलमारी का गेट खोला, उसमें से एक लेडी का चूड़ा पहना हुआ हाथ बाहर आकर गिर पड़ा। वो देखकर सब घबरा गए कि ये क्या है। उन्होंने देखा कोई लाश होगी जो कि मरी पड़ी है। बड़ी हिम्मत करके उन्होंने अंदर झांका तो अंधेरे में 2 आंखें, केवल 2 ही आंखें चमकती हुई दिखाई दी। वो घबराते हुए पीछे की ओर भागे और पसीना पसीना हो गए। उन्होंने पूछा क्या है, अंदर तो इनकी कुछ भी नहीं है। फिर क्या, उनकी कुछ भी बोल पाने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
उनमें से एक ने हिम्मत की, अंदर देखा तो एक लेडी लाल साड़ी पहने हुई दुल्हन के जोड़े में बैठी और उसके बाल बिखरे हुए, पैर उल्टे थे। वो ये सब देखकर घबरा गए। पीछे हटे ही थे कि उस औरत ने एक जोर से चीख मारी जिससे उन सबकी रूह कांप गई और उनकी दारू, जो भी दारू उन्होंने पी रखी थी, वो सब की सब उतर गई। वो धीरे धीरे बाहर आने लगी तो वे सब घबरा गए और चलती गाड़ी से करते भी क्या, कूद भी नहीं सकते थे। उन्होंने ड्राइवर को कहा, जल्दी से गाड़ी रोको, जल्दी से गाड़ी रोको, तो हम मारे जाएंगे। गार्ड ने आओ देखा न ताव देखा, तुरंत डिब्बे में से इमरजेंसी ब्रेकअप लगा दिए। गाड़ी कुछ ही देर में रुक गई और वे सब वहां से उतरकर भाग गए। लेकिन रात के करीब 2:30 बजे गाड़ी किसी जंगल में रुकने से वो लेडी उनके पीछे पड़ गई। कुछ ही दूर पर एक पेड़ में वो गायब हो गई। अचानक गायब होते देख उन सबकी तबीयत अगली सुबह से कई हफ्तों तक खराब रही। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो ट्रेन में चुड़ैल आ कहां से गई। काफी हफ्तों के बाद खोजबीन से पता लगाया तो किसी ने उसे शादी के मंडप से उठाकर उसी ट्रेन से मार दिया था। तब से उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है। इस तरह चाचा जी उस रात बच गए। तो दोस्तों, कैसे लगी ये कहानी आप बीती? अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं अभी वो ये यार फिर होगा भी चल लिया बिना फोटो मान जाया कर। गले में घेर लो ना। अरे तो रुक तो जा, कनेक्ट तो कर लो समय।